रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए संजय शर्मा की। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में जहांगीरपुर गांव में देर रात को जमकर चले लाठी डंडे, तलवार, चाकू और पिस्तौल। हाथों में हथियार लेकर करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवक देर रात को आपसी रंजिश और करीब 12 लाख रुपए के जमीनी विवाद में घर पर सो रहे परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया और लहूलुहान कर दिया। किसान परिवार के सदस्यों को घर में रखी हुई करीब 4 मोटरसाइकिल सामान की तोड़फोड़ की। इस मारपीट में एक युवक और 2 महिलाएं लहूलुहान हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन भेजा गया। पीड़ित परिवार ने इंगोरिया पुलिस को करीब 6 महीने पहले शिकायत कर अपनी परेशानी बताई थी और अपनी जान पर खतरा भी बताया था, पर पुलिस ने पीड़ित परिवार के शिकायती पत्र पर गौर नहीं किया। कितने 20-25 जने थे। क्यों मारपीट की गई आपके साथ? अपने मार्केट करी, वो जमीन पर ली थी नहीं तो हाँ? उनको पैसा भी नहीं दिया, 11 लाख को। अच्छा, तो उसने मारा, फिर धोखे से मारा, एकला था ये। रात में सर 11:30 बजे के लगभग सर 15-20 लोग तो आए सर। वो रात में सर आके हमला करा। कोई के पास तलवार थी, कोई के पास लाठी थी, कोई के पास बंदूक थी। सर बहुत गहरी कंडीशन से सर हमला किया हमारे। क्यों हमला क्यों किया इन लोगों ने? सर वो जमीन का विवाद था सर। जमीन का विवाद था सर। जब पहले आप लोगों ने थाने पर बताया था क्या? हाँ बताया सर, 5-6 बार आवेदन दिए सर। वो 6 महीने से सर थाने पे जा के हम थक गए थे। अच्छा, ये कंडीशन थी। और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि ठीक है समझा देंगे, हो जाएगा, समझा देंगे, हो जाएंगे। पर आज कल भी सर थोड़ा सा हुआ था, तो कल जाके भी सर हमने बोला था, तो इन्होंने बोला कि समझा देंगे। अच्छा। तो रात में 11:30 बजे सर 15-20 लोग को आए और आके सर इन्होंने तोड़फोड़ की और मेरे भाई को तलवार से और इन लोगों से सर मारपीट करी और मेरी मम्मी का भी एक हाथ टूट गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए भूपेंद्र बरमंडलिया की। झाबुआ के पेटलावा थाना क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे सारंगी में घर पर फिल्मी स्टाइल में लगभग 20 से 25 अज्ञात बदमाशों ने बीती रात बेखौफ डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस में रह रहे भाइयों के घरों को बाहर से बंद कर उन्हें घर में ही कैद कर दिया और घर में रखा 1 लाख से अधिक कैश और 3,50,000 से अधिक के आभूषणों पर डकैत हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी की इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मेरे को बाद में 2 गोदरेज तोड़ दी थी और मेरे बड़ा लड़का कन से ले ली थी रकम, कपड़ा सब ने पैसा। जीना बाद एक फिर गोदरेज तोड़ी, माती भी निकाले पैसा ने रकम। जीना बाद मारा कन आए तो मने भी मैं एकदम चिल्लाई पड़ी तो मुंडा चबत दिया, मेरा मुंडा चब दी ने, जिसके बाद मेरे पाँव की रकम निकाली, मेरे पग की निकाली ने, कांटो निकाली, 2 चेन गला में थी निकाल ली थी ने। कही दी डॉक्टर चुप रहे, नहीं मारांगा। तो बस मैं बैठी रही, बोली कोई नहीं। 3 जगह रात में 10-12 व्यक्ति आए, अचानक पूरा घर घेर लिया। हमारे 3-4 रुपये के बाहर से भी लॉक कर दिया, दरवाजे वगैरह सब, और पीछे के भी कर दिए। और मैं तो बाहर गया था, अपने यहाँ भाई के यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ था। वो जैसे गुड़िया ने फ़ोन लगाया पापा ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं दौड़ के आया। आके देखा मैंने तो अंदर वारदात हो गई थी और 2 ही लाड़ी की रकम वगैरह भी ले गया। केस था 1,33,000 रुपये वो ले गए। अगली खबर देखिए भीमसेन ठाकुर की। डिंडोरी के करंजिया विकासखंड के ग्राम बाहरपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में गोपालपुर के छात्राओं से कलेक्टर विकास मिश्रा ने जब पढ़ाई के बारे में पूछा तो छात्राओं ने बताया कि उन्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती। जिसके बाद इंग्लिश के गेस्ट टीचर अशोक को अंग्रेजी की किताब पढ़ने को कहा गया तो वो कलेक्टर के सामने किताब नहीं पढ़ पाए। बढ़ते अगली खबर क्यों देखिए भीमसेन ठाकुर की। डिंडोरी के करंजिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाहरपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में लोगों की समस्या सुनी गई। कलेक्टर विकास मिश्रा ने तत्काल लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराए। जी हाँ, आज स्वास्थ्य किड्स स्वास्थ्य मेला एवं महिला बाल विकास के सौजन्य से पोषण के संबंध में मेला लगाया गया है, जिसमें हमारे आयुष विभाग के डॉक्टर्स भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स भी हैं। इसमें हमारे गायनिक भी उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों का भी स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 1200 अन्य व्यक्ति और 500 लगभग छात्राओं का जो एनीमिक यहाँ पर निकली हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको हम लोग अलग से फॉलोअप ले करके उनके साथ में काम करेंगे। भोपाल के फतेहगढ़ में मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक अल्ताफ मसूद के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी कूट रचित दस्तावेज तैयार करने की एफआईआर दर्ज की है।
ये प्रकरण कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर अस्पताल संचालक ने लाखों रुपए लिए हैं। जिस मासूम की बीमारी के नाम पर सरकार से रकम वसूली गई, उसके परिजनों से 3.35 लाख रुपए की वसूली की गई है। इस पर अस्पताल की ओर से कहा गया कि अस्पताल से आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भी आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज आयुष्मान कार्ड की जानकारी जमा कर इलाज के बाद 37,000 रुपए का पेमेंट भी करवाया गया। प्रभारी खालिद को आयुष्मान योजना की ओर से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। अस्पताल की ओर से आयुष्मान कार्ड के खाते से भी पैसे निकाले गए। धोखाधड़ी का पता चलते ही अस्पताल के संचालक डॉक्टर अल्ताफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया। हाँ, 2021-22 में आवेदक थे खालिद अली। इन्होंने 2 माह के बच्चे का इलाज कराया था। तो इनका आरोप ये था कि मुझसे भी पैसा ले लिया है 37,000 और आयुष्मान कार्ड से भी निकाल लिया है। इन्होंने परिवाद लगाया था 2022 में न्यायालय में। तो न्यायालय ने आदेश दिया है मुझे कि इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना करें। बढ़ते अगली खबर की ओर देखे भीमसेन ठाकुर की। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण नर्मदा नदी के किनारे लगभग 25 से 30 मकान बना हुआ था, जिसमें 1 महीने पहले नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के बैरार तहसील के मोबाइल दुकान संचालक ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित रघुराज की दुकान पर एक युवक ने ऑनलाइन 66,000 रुपए किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डलवा दिए। उसने नगद पैसे देने का आश्वासन दिया और बाद में चकमा देकर दुकान से फरार हो गया। पैसे मांगने पर धमकी मिल रही है। आरोपी दीपक और उसकी मां पीड़ित को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने फोन पे पैसे किए कराए थे दूसरे खाते में और कह रहे थे कि ले पैसे ले लो और पैसे कर दो। ठीक है, ये पैसे मेरे लिए गिनने आए। उसके बाद वो पैसे करा के उसके बाद भाग गया वहाँ से। क्या नाम था उसका? उसका नाम है धीरज शर्मा। कहाँ का है वो? वो वहीं बैराड़ी रहता है, निवासी वो कुसमानी का है। तो उनसे संपर्क किया था दोबारा फिर? हाँ, उससे संपर्क भी किया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी की है, उसकी माँ की रिकॉर्डिंग भी की है और उसकी माँ धमकी दे रही थी कि हमारे लड़के का कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारे नाम की FIR कराएंगे। तो पैसे बारे में क्या बात की हुई थी आपकी? पैसे की बात हुई थी। मैंने कहा था मेरे ऐसे ऐसे पैसे दे दो, तो वो कह रहा था दे दूंगा। उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी FIR थाने में दर्ज करा दी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मां पीताम्बरा देवी मंदिर पहुंचकर मां बंगलामुखी की पूजा अर्चना की। पीताम्बरा मंदिर के पुजारी चंद्रमोहन दीक्षित ने शिवराज सिंह के द्वारा मां बंगलामुखी की पूजा अर्चना करवाई। उन्होंने प्राचीन बंद खंडेश्वर महादेव पर भी जल अभिषेक किया। आज फिर हमारे सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है कि माई के दर्शन आज किए और यही प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास का मार्ग अवरुद्ध ना हो और हमारा देश प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जाए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। अगली खबर देखिए भूपेंद्र बर्मनिया की। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ सहित झाबुआ जिला पश्चिमी विमोक्ष के मौसम परिवर्तन के कारण शीतलहर की चपेट में आ गया है। रविवार को झाबुआ में सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इस कारण ठंड बढ़ गई है। कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर भी देखने को मिला। मौसम में ठंडक घुल जाने की वजह से सुबह चाय और कचौड़ी की दुकानों पर खासी भीड़ देखने को मिली। रविवार को दिन भर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई। बादल छाए रहने के कारण रविवार को दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए। अब घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। बारिश के कारण कहीं फसलों को नुकसान हुआ है तो कहीं फायदा हुआ है। मौसम में हुए बदलाव की वजह से मौसम विशेषज्ञ ने किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आने वाले दिनों में ठंड की बात करें तो अभी तो मौसम गर्म ही रहेगा, क्योंकि अभी आपके दक्षिण पूर्व और दक्षिण भारत से भी नमी युक्त हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते अभी बादल छाएंगे। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी आया हुआ है, तो उसको देखते हुए मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में और अपने झाबुआ ज़िले में भी बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। ठंड के दिन आ गए, बढ़िया है। यूँ तो हमेशा गर्मी रहती है, लेकिन ठंड आते थोड़ा सुकून मिलता है। हल्की हल्की ठंडक रहती है, जिससे हमें भी परेशानी नहीं होती है।
अभी और ठंड बढ़ेगी तो गर्म कपड़े निकालना पड़ेंगे। शाम को लगती है और सुबह लगती है, अभी दिन में नहीं लगती है, थोड़ा आगे। मध्य प्रदेश के कई कस्बे में सबसे बड़ा मटर पैदा करने वाला क्षेत्र है जो पूरे भारत में सप्लाई होता है। बारिश से सुबह से ही प्रदेश के क्षेत्र में सर्द हवाओं का दौर चालू हो गया है। अचानक बिन मौसम बरसात से ठंड बढ़ गई है। अचानक से मौसम ने मिजाज बदल दिया, जिससे मौसम विभाग ने भी आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की घोषणाएं कर दी हैं। फिलहाल बिन मौसम हुई बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिस तरह से बारिश हुई है उस हिसाब से ओले गिरने के आसार लग रहे हैं। किसानों का कहना है कि मटर की फसल में कई प्रकार की बीमारी के आने का अनुमान है। अगली खबर देखिए राजेंद्र श्रीवास्तव की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को पाकिस्तान के गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में छापेमारी की है। एनआईए टीम द्वारा देवास जिले के सतवास में सुबह 5 बजे लियाकत के घर पहुंची। यहां से टीम ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। 3 सदस्यों की टीम ने लियाकत का मोबाइल फोन जब्त किया, उससे 4 घंटे पूछताछ भी की और एनआईए मुख्यालय में हाजिर होने का नोटिस भी दिया गया। छापेमारी में उन संदिग्धों के पाकिस्तानी स्थित आकाओं के साथ संबंधों का भी पता चला, जिनके परिसरों की तलाशी ली गई। ये संदिग्ध संचालकों के संपर्क में थे और गजवाए हिंद के कट्टरपंथी भारत विरोधी विचार का प्रचार करने में शामिल थे। ये छापेमारी मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और केरल के कोझिकोड में संदिग्धों के परिसरों पर की गई है। मोबाइल फोन और सिम कार्ड के अलावा एनआईए की कार्रवाई के दौरान मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि 14 जुलाई 2022 को बिहार के पटना में पुलिस द्वारा मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज किया गया था। मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद का एडमिन था, जिसे जैन नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक ने बनाया था। आरोपी मरगूब ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन सहित अन्य देशों के कई लोगों को समूह में जोड़ा था, जो टेलीग्राम और वीआईपी मैसेंजर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय था। एनआईए की जांच के अनुसार भारत में गजवाए हिंद की स्थापना के नाम पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से समूह को पाकिस्तान स्थित संदिग्धों द्वारा संचालित किया जा रहा था। जांच के अनुसार मरगूब भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल्स को खड़ा करने के एक गुप्त उद्देश्य से समूह के सदस्यों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा आरोपी ने बीडी गजवा ए हिंदी बीडी के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें उसने बांग्लादेशी नागरिकों को भी जोड़ा था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।